ये रासलीला का बहुत सुंदर भाव है। भक्त और भगवान का मिलन, इसी का नाम है रास। रसानाम समूहो रासः, समस्त रसों का जो समूह है उसी का नाम है रास। और ये रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय 29, 30, 31, 32 और 33 5 अध्यायों में रास पंचाध्यायी की कथा है। और हमारे संतों का मत है कि ये 5 अध्याय 5 प्राण हैं भगवान के। पूरे शरीर में विग्रह में जो प्राण होते हैं ना, तो 5 प्राण हृदय में जो रहते हैं वही रास पंचाध्यायी है। और उसमें मुख्य जो प्राण है उसी का नाम है गोपी गीत। बहुत लोग, आप सब लोग गोपी गीत को जानते हैं, सुनते हैं, पाठ भी करते हैं। तो हमारे संतों का मत है कि जिसने गोपी गीत का पाठ किया है उसको भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। क्योंकि गोपियों की ऐसी स्थिति बन चुकी थी महाराज, अपने आप को भूल गई थी और किशोरी श्री राधा को साथ में लेकर के भगवान को वृंदावन की प्रत्येक कुंज कुंज में, गली गली में, लता पता के नीचे खोजा था। भगवान रास करते करते अंतर ध्यान हो गए थे, क्योंकि गोपियों के मन में अहम हो गया था कि हम बहुत सुंदर हैं। रात्रि के समय मेरे साथ गले में गलवैया दे के भगवान नाच रहे हैं, पर उसको ये ध्यान ही नहीं था कि दूसरी के गले में भी गलवैया दे रखे हैं। ये तो परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा लीला के लिए अवतरित हुए थे, भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए। तो भगवान उनका अहम दूर करने के लिए उनसे अदृश्य हुए और किशोरी श्री राधा जी को साथ में लेकर के गोपियों ने भगवान को खोजा है, नहीं मिले, व्याकुल हो गई। और व्याकुल भी ऐसे हुई कि तड़फने लगी। और उस व्याकुलता में गीत गाया है 31वां अध्याय, 10वें स्कंद का 31वां अध्याय। 19 श्लोक हैं इस अध्याय में और समस्त वेद वेदांगों का सार गोपी गीत में भरा हुआ है। लेकिन गोपी गीत कोई साधारण नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं की भी समझ से परे है। ऐसे सुंदर गीत का गोपियों ने गायन किया है। आप जिनको आता हो तो गाना। 19 श्लोक हम गाकर के आपको सुनाएंगे। और यहाँ तो भागवत की भूमि हो गई है, क्यों भागवत के एक एक श्लोक का यहाँ गायन हो रहा है। आप सुन रहे हैं, सस्वर गायन चल रहा है। तो भागवत जी की बड़ी कृपा है, और भागवत की कृपा जहां हो जाती है वहां फिर कुछ शेष रहता नहीं है। परिपूर्ण परमात्मा के ही विग्रह हैं और गोपी गीत के माध्यम से परमात्मा के दर्शन होते हैं। श्लोक नहीं पढ़ पाते, समझ नहीं पाते, यदि कान के द्वारा अंदर प्रवेश करा लेते हैं तो भी ये कल्याणकारी है। 19 श्लोक बहुत सुंदर भाव भरा है, इसलिए 5 मिनट हम इन श्लोकों को गायन करेंगे। आप सभी लोग बड़े भाव से श्रवण करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे कथा क्रम से जुड़ेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रेयत इंद्रा सस्वदत्र ही दयित दर्शिता दीक्षुता मुका स्थैर्यता शवस्त्वामि चिन्वते शरदुदासये साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुसादृशा सुरतनाथ ते सुल्तदाशिका वरधेग्न तो नेह किं बधा
सुजलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुतार वैद्युतानला सुमयात्मजा विश्व तो भया वृषभुते वयं रक्षिता न खलु गोपिकानन्दनो भवान् अखिल देहिना मन्त्रात्मदृक् धनुषार्थितो विश्वगोप्तये सखि उदेयवान् सात्वताम्बुले विरचिताभयं वृक्ष्णिधूर्यते सख उदेयवान् सात्वताम्बुले विरचिताभयं वृक्ष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसतेर्भया करशरोरोहं कान्तकामुदं शिरसि देहिना सीकराग्रहम् ब्रिज जनार्तिहन् वीर्योषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत् किङ्करीष्मनो जलिरोहाननं चारुदर्शया गणत देहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणफणार्पितं ते पदाम्बुजं प्रणकुचेषुना रन्ध्ररक्षयम् मधुरया गिरा बल्गुबाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधि करीरे मां वीरमुयधि धरशीधुना प्याययश्वना तव कथामृतं तत्जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना प्रहिसतं प्रिये प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारधि प्रसाद कुहकिनो मना शोभयन्ति जलसि यद्व्रजाचारयन् पशुन् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शिलितृणाङ्कुरै सीदतीतिना कलिलता मना कान्तगच्छति दिन परिचये नीलकुन्तलैर्वनरोहानैः
दक्षिणा स्मरं वीरयक्षसी प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनास्तनेष्वर्पयादिह सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागभीष्मारिणं नृणां इतरवीरनास्ते धरावृतम् अटति यद्भवानहि काननं त्रुटियो गायते त्वां पश्यताम् कुटिले कुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षितां पक्ष्मकृदृशाम् कतिसुतान्वय भ्रातबान्धवानतिविलिङ्गय तेञ्च्युतागता गतिविधस्तवो गीतमोहिता हितभयोषिता तत्सजनसी रहसि बहदुरस्त्रियो रहसि संविदं हृक्षयोदयं प्रहसताननं प्रेमवीक्षणम् दुराश्रयो वीक्षिधामुते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मना व्यक्तिरङ्गते बृजहनन्त्रलं विश्वमङ्गलम् यजमानाकच असत्स्पृहा आत्मना स्रजन् पुण्यदोषिणम् त्यजमनाक च नस्त्वत्प्रहात्मना स्वजनहृदुजां यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरुणाम्बुरहस्तनेषु भीतः शनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंचित् उरुपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदाम्युषाम्ना इति गोप्याः प्रगायन्ताः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। एक साथ रुरुदुहु स्वस्वरम, स्वर में गाते तो हैं लेकिन रोते नहीं हैं। पर ये गोपियों ने अपने मन की परिस्थिति का वर्णन करते हुए, अपने मन के भावों का वर्णन करते हुए एक स्वर में रोकर के इस गीत को गाया। इति गोप्याः प्रगायन्ताः, व्याकुल होकर के प्रलपन्तश्च चित्रधा, प्रलाप करने लगे और रुरुदुहु स्वस्वरम, एक स्वर में रोने लगी। कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान से मिलने की इच्छा थी और भगवान उनके बीच से अदृश्य क्यों हुए थे? क्योंकि उनके मन में कुछ सांसारिक कामनाएं आ गई कि मैं कितनी सुंदर हूं,
मेरे गले में गलवैया दे करके इस अर्धरात्रि के समय निर्जन एकांत स्थान यमुना का किनारा और मेरे साथ ये नृत्य कर रहे हैं। और भगवान ने उनको बुलाया क्यों था? तो कहा उनकी परीक्षा लेने के लिए कि इनके अंदर के भाव क्या हैं। सांसारिक भाव के साथ भगवान से जुड़ेंगे तो भगवान यदि अपनाना चाहेंगे ना तो सांसारिक जो कामनाएं हैं उनको पहले भस्म करते हैं, भगवान समाप्त करते हैं। जब तक सांसारिक कामनाएं समाप्त नहीं होंगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी।